हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर पराग कोठारी गुस्से में है कि क्यों यहाँ पर प्रेम को और साथ में अनुपमा और यहाँ पर राही को बुलाया गया है। तो यहाँ पर प्रेम के चाचू बोलते हैं मैंने प्रेम को बुलाया था और आए जानते हैं कि बा के लिए हमको इजाज़त नहीं किसी से मांगनी पड़ती है और प्रेम के आने से ही यहाँ पर बा ठीक होगी। बा मतलब वसुंधरा जी। और यहाँ पर देख कर प्रेम को सब इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ प्रेम अपनी बा को इस हालत में देख कर एकदम से इमोशनल हो जाता है और इससे लगता है कि प्रेम कितना अटैचमेंट रखता है अपनी बा से। और इस हालत में देखकर वो भगवान जी से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते हुए इतने अच्छे से वो एक मतलब कि भजन गाता है ठाकुर जी को लेकर, श्रीनाथ जी को लेकर। और ये सब सुनकर सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ सभी अपने अपने जगह पर प्रार्थना करते हैं। अनुपमा भी प्रार्थना करती है कि सिचुएशन में कि जैसे भी हैं ठीक हो जाए। यहाँ पर राही भी एकदम से इमोशनल हो जाती है बा को इस हालत में देखकर। यहाँ पर बा का हालत देख ही सकते हैं कि एकदम से बेटे के साथ लड़ाई बड़ाई करके बेहोश हो गई। यहाँ पर बा यानी कि बा भी लीला परेशान है कि क्यों माँ बेटी यहाँ पर चली गई, जिसके वजह से वो उनका तबीयत खराब हुआ, बीपी हाई हुआ, फिर उन लोग चली गई। वहाँ पर माँ बेटी को कोई नहीं सुधार सकता है। बा यहाँ पर बाबूजी अपनी वाइफ को भी तो कहाँ सुधार पाए। बाबूजी ये सुनकर एकदम से दुखी है कि लोगों का क्या सोच है। यहाँ पर राही को भी गलत समझा रही होती है माही, लेकिन यहाँ पर माही को कैसे छोड़ सकती है। परी परी अच्छे से जवाब दे देती है। तभी वसुंधरा का यहाँ होश आ जाता है इतने अच्छे से। अगर किसी का पोता प्रार्थना करे तो कौन सी दादी ना होश में आ जाए। होश आते ही पराग को एकदम से गुस्से में देखती है क्योंकि पराग उनको कितना इंसल्ट करता है। और यहाँ पर राही को देखती है कि राही किस तरह से उनका इंसल्ट की थी और रिश्ते को ठुकराई थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के एपिसोड में दादी का इमोशनल ड्रामा पूरा हाई था। एकदम से वो अपनी बात मनाने के लिए कोई भी लेवल जा रही थी और अपने प्यार का फ़ायदा भी उठा रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं पराग अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो जो बदतमीजी किया था, मतलब लड़ाई किया था, तो वो माफ़ी भी मांगता है कि मेरे चलते आपको अगर कुछ हुआ है तो माफ़ कर दीजिएगा बा, लेकिन आज के बाद आप जो बोलेंगी जो कहेंगी वही इस घर में होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस तरह से बोलकर यहाँ पर बा बोलती है तुम लोग सब बाहर जाओ, मुझे प्रेम और अनुपमा और यहाँ राही से बात करनी है। और यहाँ सब चले जाते हैं बाहर। यहाँ देख सकते हैं ये भाई बहन तोसू और पाकी को कि बस इन लोग को और एक होप जाग जाता है कि अरे बाप मतलब बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़े हैं तो हुकुम का इक्का तो फेंकेंगे ही। और राही और प्रेम की शादी अब लग रहा हो जाएगी और हम लोग का भी मतलब खुलने वाला है तकदीर। यहाँ पर बेचारी अनुपमा भी सब सिचुएशन देख रही होती है, किस तरह से इमोशनली राही और प्रेम से बात कर रही होती है कि तुम लोग के सपने जो भी हैं जैसे भी हैं, बस अब मेरी ज़िंदगी अब आखिरी मोड़ पर आ चुकी है। तो मैं अपना एक विश मांग रही होती है कि बस तुम लोग शादी कर लो, जो तुम लोग को बनना है बन जाओ, जो करना करो, लेकिन बस शादी कर लो। ये सुनकर तो पहले तो अनुपमा एकदम से शॉक में हो जाती है कि इस सिचुएशन में क्या बोल रही हैं, बच्चों अब क्या फैसला लेंगे नहीं लेंगे। और राही भी एकदम से ये हो जाती है। और यहाँ पर अनुपमा अब तो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि अपने ही बेटी का बात है, लेकिन फैसला तो बस राही और प्रेम को ही लेना होगा, क्या करना है नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराग एकदम से गुस्से में है कि अगर ये माँ बेटी का मुंह बहुत चलता है, मेरी बा का तबीयत खराब है, अगर कुछ बोल दिया बा का तबीयत और ऊपर नीचे हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर उनका भाई से भी लड़ाई हो जाता है पराग का कि क्यों तुमने बुलाया था, क्यों उन लोग को बुलाया था, इस तरह से वो बहस करते हैं। और यहाँ पर इमोशनल ड्रामा जारी रहता है अनुपमा राही पर एकदम से। और साथ में प्रेम अपने पोते को भी नहीं छोड़ती है और यहाँ पर शादी के लिए जो बात करती है कि जो बनना शादी के बाद बन जाना, जबकि राही यहाँ बताती है कि मुझे भी कोर्स करना है और प्रेम को भी कोर्स करना है मुंबई जाकर, तो बस अभी ये सब बात मत कीजिए। लेकिन वसुंधरा का लेवल हाई हो जाता है इमोशनल का, हाथ जोड़कर राही के सामने प्रार्थना करना शुरू कर देती है, राही के रिक्वेस्ट करने लगती है। और ये सिचुएशन कर देखकर साथ में अनुपमा को भी नहीं छोड़ती है कि अनुपमा जी आप बोलेंगे तो लोग मान जाएंगे। बेचारी अनुपमा क्या ही बोले क्या ना बोले, एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है। यहाँ पर
दादी का गेम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन यहाँ राही भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है वसुंधरा जी से कि मत आप मत ऐसा बोलिए, बा मत कीजिए, हम लोग को अपना सपने हैं पूरा करने दीजिए, शादी के पहले मेरे जो सपने हैं मैं पूरा करना चाहती हूँ, साथ में प्रेम को भी पढ़ाइए, वो भी करना चाहता है। और ये पे यहाँ प्रेम भी सपोर्ट करता है राही का कि हाँ हम दोनों का सपना है मुंबई जाकर पढ़ने का। तो यहाँ सुन के देख सकते हैं वसुंधरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, फिर अपने आप को फिर से डाउन करती है और इमोशनल करती है। यहाँ पर अब देख रही होती है बेचारी अनुपमा की किस तरह से वसुंधरा जी बोल रही होती है, क्योंकि ये सब चीज़ अनुपमा झेल चुकी है अपने लाइफ में कि जब उसको भी कुछ बनना था तो ऐसी ही सिचुएशन था कि उसके शादी के पहले उसकी माँ के सामने सब बोल देते हैं ससुराल वाले कि हाँ मैं कर दूंगा बना दूंगा, लेकिन आज तक बेचारी कितना स्ट्रगल और सफ़र की अपने सपने को लेकर कि कोई उसका साथ नहीं दिया था सपनों को लेकर। और आज का सिचुएशन में उसकी बेटी राही भी वही कटघरे में खड़ी हो गई है कि शादी के बाद किसी भी लड़की को अपना सपना पूरा करना बहुत ही रेयर होता है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है ऐसा ससुराल के अपना सपना पूरा करने के लिए समय और टाइम दिया जाए। यहाँ अनुपमा एकदम से राही को उसी सिचुएशन में देख रही होती है और यहाँ तक ये भी देख रही होती कि राही एकदम से वसुंधरा की बातों में आ रही होती है, इस अनुपमा को दिख रहा होता है। लेकिन उसके बाद वसुंधरा जैसे ही बोलती है कि प्रेम मैं चाहती हूँ तो मेरे पास रहो, यहाँ पर फटाक से राही बोल देती है हाँ हाँ प्रेम आप ही के पास रहेगा, आप चिंता नहीं करिए। सुन के प्रेम भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्यों ऐसे बोल दी राही, क्यों मैं यहाँ नहीं प्रेम रहना चाहता हूँ कृष्ण कुंज यानी अनुपमा के घर साथ परिवार के साथ रहना चाहता है। ये सब अनुपमा देख के एकदम से डर जाती है कि राही क्या कर रही है, क्यों उनके बातों में आ रही है, उसको टेंशन हो जाता है अनुपमा को। यहाँ प्रेम भी उससे बोलता है राही से कि तुमने क्यों बोला मैं यहाँ रहूँगा, यहाँ राही का बोलना होता तुम्हारी दादी के लिए बोला, अगर बुरे वक्त में तुम्हारे फैमिली के साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। तभी आ जाता है पराग कोठारी एकदम से टसन में रहता है, वही पराग कोठारी को सुनाता है प्रेम कि तुम बोल रही हो राही यहाँ रुकने के लिए, जब तक बात नहीं ठीक हो जाती है तब तक मैं रुकूंगा, इसलिए तुम्हारे बोलने पे मैं रुक रहा हूँ। ये सुन के तो पहले सबसे पहले घर वाले सारे खुश हो जाते हैं, जिसको खुश होना, जैसे कि ख्याति खुश हो जाती है, प्रार्थना खुश हो जाती है कि अरे उसके चाचू सब खुश हो जाते हैं और ये सब देख कर कि प्रेम अब हम लोग के साथ रहेगा। लेकिन बेचारे प्रार्थना के हस्बैंड दामाद एकदम से आग बबूला हो जाता है कि अब तो उनके सिंहासन खिसकने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पराग बोलता है ये मेहमान 4 दिन के आ रहा तो ज़्यादा खुश मत हो ख्याति जी, क्योंकि ये दूसरे के बोलने पर आ रहा था। यहाँ ख्याति बोलती है जो बच्चा 1 दिन के लिए भी नहीं रहता था वो इतने दिन के लिए आ रहा था, मैं तो खुश रहूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम अपना सामान उमान लेने के लिए सह परिवार आया हुआ है और यहाँ विदाई हो रही होती है। यहाँ पर एकदम से खुश हैं तोसू पाखी कि अब तो एंट्री मिलने वाली है कोठारी हाउस में। यहाँ बा बोलती है अब जा रहे हो तो मत आओ, गरीब घर में आके क्या करोगे, महलों में रहो। यहाँ बाबूजी लेकिन अच्छे से बात करते हैं कि नहीं तुम्हारा जब मन करे तुम आना यहाँ पर। लेकिन अनु का रसोई का जॉब नहीं छोड़ने वाला है प्रेम, वो अनु का रसोई में जॉब कंटिन्यू करेगा इस तरह से। और यहाँ अनुपमा को भी बोलता है कि अपना करियर के लिए मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यहाँ अनुपमा भी इमोशनली उसको विदा करती है, बोलती है कि करियर के लिए तो तुम लोग दोनों को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और प्रेम उस घर से विदा लेता है और इमोशनल थोड़ा सा ड्रामा चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि प्रेम बाहर जाता है तो यहाँ सब परिवार में एकदम से बिजली की फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है। एकदम से ये संदेश दिया जा रहा है कि कुछ तो अब गड़बड़ होने वाला है, कुछ सही होने वाला नहीं, अब शगुन होने। बेटी के चिंता में अनुपमा एकदम से ये डर जाती है कि अब आगे क्या होगा कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर तो प्रेम अपने घर पहुँच जाता है और यहाँ खातिर वातिर बा करते देखिए बेड पर थी सीधे वो खड़े थाली लेकर खड़े हो जाती है। भाई सीरियल है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ख्याति को इग्नोर करती है वसुंधरा, उसको मतलब कि एकदम से गुस्सा है वसुंधरा ख्याति से, क्योंकि ख्याति के चलते ही प्रेम घर नहीं आ रहा था। और यहाँ प्रेम को देखकर आज वसुंधरा बहुत बहुत खुश है। लेकिन प्रेम तो आया है वसुंधरा के लिए, वो भी कुछ दिनों के लिए। लेकिन कुछ दिनों में क्या क्या ड्रामा होगा वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आज का ड्रामा बस हाईलाइट थी यहाँ वसुंधरा, और यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड। थैंक यू।